Hello and welcome everyone. This is the fourth part of the chapter electrochemistry, and in this part we are going to discuss the Nernst equation and its application. हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विक्रांत कुमार है। आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे से की। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन मैंने सुपर 30 से की थी एंड माय ऑल इंडिया रैंक इन आईआईटी जेईई वाज 869। Let's enter into the fourth part of this chapter, electrochemistry. You can treat this part as the core of this chapter because in this part we are going to calculate the half cell EMF or cell EMF under any given condition. So you can also say that this part is covering the factors affecting cell potential or half cell potential. So जो relation, जो equation उस चीज को calculate करवाने वाला है, that equation is called the Nernst equation. ये कहाँ से आया है? जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट कवर किया था, इफ यू रिमेंबर दैट पार्ट, हम लोगों ने डेल्टा जी एंड ई का रिलेशन स्टेब्लिश किया था। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट का रिलेशन स्टेब्लिश किया था और उन दोनों की बेसिस पे ही हमारा ये नर्स्ट इक्वेशन आने वाला है। सो कैसे देखते हैं इसको? सो वी हैव ऑलरेडी द रिलेशन दैट डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई। कौन सी चीजें क्या है? ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। F is Faraday's constant almost equal to 96,500 coulomb. What was this Faraday's constant? It was charge of 1 mole of electrons. उसका magnitude था। E is the potential. For half cell it will be half cell potential. For complete galvanic cell it will be cell potential. Similarly, we have another relation. Under standard condition, we can say delta G naught equals minus NF E naught. So that's second relation. And the third relation which comes from the thermodynamics or you can say chemical equilibrium में कई बार cover करते हैं, that was the relation of delta G and delta G naught. Delta G naught, delta G under standard condition, delta G is the free energy change under given condition, T is the temperature, Q is the reaction quotient. So that was very important relation जिसको यहाँ पे हम लोग use करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? सो दिस विल बी, वी कैन राइट डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई इक्वल्स डेल्टा जी नॉट की जगह वी कैन राइट माइनस एन एफ ई नॉट एंड प्लस आर टी एंड देन एल एन क्यू. नाउ इफ यू डिवाइड दिस होल थिंग बाय एन एफ, माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं, सो दैट्स वन रिलेशन. इसी को और डिटेल में कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट दिस एल एन इंटू लॉग. सो विल बी गेटिंग ई इक्वल्स ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू. सो दैट्स कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन. नाउ इसमें क्या है, यहां से पता चल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल ईएमएफ को अफेक्ट करने वाले हैं. So like if you see E naught is the standard cell EMF or half cell EMF. तो standard होने का मतलब है it was depending on the composition of the two half cells. So if you are having Zn 2 plus and Cu 2 plus वाले दो half cells, तो उनके लिए E naught के values fixed हैं, तो उनसे बनने वाले complete galvanic cell का भी E naught fix हो गया. So this is depending on the composition of the galvanic cell. R is gas constant, T is temperature in Kelvin. You don't have to take the temperature in degree C, you have to take it in Kelvin. N was the moles of electrons involved in the given redox reaction. F is Faraday's constant, Q is reaction quotient. So ये एक रिलेशन है. अब इसमें एक स्पेशल बात क्या है, दो तरह की चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक चीज ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये Q जो है इट कैन बी इक्वल टू 1, इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1. तो ये तीन कंडीशंस डिराइव किए जा सकते हैं. उसकी बेसिस पर हम लोग ई नॉट को रिलेट कर सकते हैं. दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ यू आर हैविंग द टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सी, विच इज बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर. इस चैप्टर में हम लोगों ने बात की है कई बार कि अगर कुछ टेम्परेचर ना दे एंड इफ इट इज नीडेड वी हैव टू टेक द टेम्परेचर इक्वल्स 25 डिग्री सी और 298 केल्विन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टेम्परेचर एट 25 degree C, which is also 298 Kelvin. At that temperature, this relation can be written as E equals E naught. Now, if you see this whole thing,
Everything is constant here. R का वैल्यू 8.314 इन SI यूनिट, T इज 298, F इज 96,500. तो ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो क्यों ना एक रेडीमेड नंबर बना ले इनसे बना के मिला के. दैट नंबर इज 0.0591 के रेंज में आता है, डिवाइडेड बाय n log q. यू कैन ऑल्सो टेक 0.06. कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, कई बार नहीं लिखा रहता है. अप्रोक्सीमेटली 0.06 भी लिया तो चलेगा. सो दिस इज द रिलेशन एट 25 डिग्री C. ना जिस चीज की बात मैं कर रहा था पहले, उसको भी जरा देख लेते हैं कि Q के डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या होगा. सो इसको चेक कर लेते हैं. इफ यू आर हैविंग Q का वैल्यू और Q के वैल्यू से log Q का वैल्यू पता चलेगा, और उससे E वर्सेस E नॉट, ये रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं. न्यूमेरिकल रिलेशन है टोटली. दैट मीन्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वी आर कंपेयरिंग डायरेक्टली दीज टू नंबर्स. सो इफ Q इज इक्वल टू 1, तो log Q जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो E इक्वल्स E नॉट हो जाएगा. दैट मीन्स Q अगर 1 है तो दैट मीन्स उसके इंडिविजुअल सारे के सारे, अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का एक्टिव मास अगर 1 1 1 1 हो जाए तो ये Q भी 1 हो जाएगा. दैट इज वन कंडीशन जिसमें E को E नॉट बोल सकते हैं. सो दैट्स वन कंडीशन. और अदरवाइज इट कैन बी ग्रेटर देन 1. ये ग्रेटर देन 1 होने से क्या होगा कि log Q जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव होगा तो E नॉट में से कुछ पॉजिटिव माइनस करेंगे तो डेफिनेटली एक छोटा नंबर मिलेगा. सो E विल बिकम लेस देन E नॉट. एंड द थर्ड कंडीशन इज इफ Q इज लेस देन 1, Q लेस देन 1 होने से log Q लेस देन 0 हो जाएगा. एंड अगर ये निगेटिव है तो ये पूरी चीज निगेटिव, और निगेटिव के आगे माइनस लग जाए तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया. एंड दैट्स व्हाई E will become greater than E naught. So that's one part जहां हम लोग क्वालिटेटिवली भी काफी चीजें एनालाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. और अदरवाइज इस पूरे चैप्टर में आज हम लोग इसको क्वांटिटेटिव मैनर में तो आगे लेकर प्रोसीड करने ही वाले हैं. सो जब ये हम लोगों ने देख लिया तो देखते हैं कि इस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं. एज अ फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी सीइंग कि इफ यू आर हैविंग सिंगल इलेक्ट्रोड लाइक हाफ सेल जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके पोटेंशियल्स की बात करेंगे. एंड देन विल मूव टू गैल्वेनिक सेल्स. सो लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन. Okay, so let's see the first application of this Nernst equation, and that we have already talked that we are talking about single electrode potential. You can also call it electrode potential or half cell potential. So whenever you will be applying it, you need to be very careful about the reaction occurring, because इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए दो तरह के पोटेंशियल हो सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. सो यू विल बी राइटिंग द हाफ सेल रिएक्शन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड व्हाट टू पुट इनसाइड द फॉर्मूला. सो देखते हैं पहले जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा, एंड दैट इज E ऑफ, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाफ सेल, दैट विल बी E नॉट ऑफ हाफ सेल माइनस 2.303 RT upon N F log Q. Now अब इनमें से at 25 डिग्री C ऑब्वियसली ये जो 2.303 RT upon F है उसको हम लोग 0.06 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट E of half cell will be equal to E naught of half cell माइनस 0. ऐसे 0.059 होता है, बट आई एम राइटिंग इट अप्रोक्सीमेटली क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखिएगा हम लोग यही यूज कर रहे होंगे लगातार. सो n log Q. नाउ इफ यू सी, नाउ देर आर ओनली 4 टर्म्स रिमेनिंग इन द इक्वेशन. E हाफ सेल, E नॉट हाफ सेल, N एंड Q. नाउ वेयर टू गेट दैट? अब 4 में से कोई 3 चीजें दे दे तो चौथी चीज हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर 2 चीजें दे तो बची हुई 2 चीजों का रिलेशन निकाल सकते हैं. सो दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज वी आर हैविंग जस्ट वन इक्वेशन. सो नाउ इन दिस पार्ट वेयर टू गेट N, वेयर टू गेट Q, वेयर टू गेट दिस वन और दिस वन. सो इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो सकता है. एक हाफ सेल ऐसा है जिसका E नॉट नहीं देगा, बट यू आर सपोज टू नो, यू मस्ट बी नोइंग दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट का वैल्यू 0 होता है. या तो हम SRP की बात करें या SOP की बात करें, दोनों 0 लेते हैं. दैट्स व्हाई वो वैल्यू इफ रिक्वायर्ड नहीं देगा. सो वो हमेशा याद रखिएगा. बचे हुए 2 चीजों को देखते हैं, N एंड Q. ये दोनों चीजें आएंगे आपको बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन से.
तो जो बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन है उसमें आपको देखना पड़ेगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना होगा। सो उस लिखे हुए वैल्यू से, उस लिखे हुए रिएक्शन से, हाफ रिएक्शन से क्या करना होगा आपको, वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छा हाफ रिएक्शंस के लिए एक अच्छी बात है कि उसका n दिखता है, इलेक्ट्रॉन के आगे जो भी कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ n। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन जो कंप्लीट सेल रिएक्शंस होते हैं वहां n दिखता नहीं है, वी नीड टू डिटरमाइन बाय द हाफ रिएक्शंस, या तो लिख के या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन चेक करके वी कैन डिसाइड कि n का वैल्यू क्या है। बट हाफ रिएक्शन की जब तक बात कर रहे हैं n दिखेगा, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन। Q का वैल्यू कहां से लाएंगे, ऑब्वियसली रिएक्शन कोशेंट है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर रेज टू इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर रेज टू कोफिशिएंट। नाउ यहां पर एक स्पेशल चीज ऐसी है जो आज तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है, वो क्या है कि जब भी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे या तो गैस फेज रिएक्शन होता था या एक्वस फेज रिएक्शन होता था। गैस फेज रिएक्शन में यू आर हैविंग टू चॉइसेस, या तो आप पार्शियल प्रेशर ओनली लेते थे या फिर कंसंट्रेशन ओनली लेते थे, एंड एक्वस सॉल्यूशन में जब बात करते थे तो कंसंट्रेशन ओनली लेते थे। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में जाए, एवरीथिंग वाज हैपनिंग अंडर द इनसाइड द वाटर एंड दैट्स व्हाई सबका सब एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा था, इसलिए कंसंट्रेशन की बात सिर्फ होती थी। यहां पर जो रिएक्शंस है, जब हम लोग गैस आयन हाफ सेल जैसी चीजों से डील कर रहे होंगे, you will be having gas as well as the aqueous components and that's why वहां पे क्या करना है, रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर दोनों आएगा, बिकॉज रिएक्शन में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना एक्टिव मास है। वहां पर हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव मास ऑफ गैस विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर इन एटीएम और बार नॉर्मली होना चाहिए, बट एटीएम में प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, एवरीवेयर यू विल बी सीइंग एटीएम ओनली। So that's one thing. So in the expression of Q, you have to take partial pressure of reactant or product in ATM. दूसरा, if you are having some aqueous component, तो you have to take the molarity of that component. Now यहाँ पर कुछ limitations कहे जाते हैं Nernst equation के, like if you are having very dilute solution, molarity is the active mass, but if you are having highly concentrated solution, you should not take molarity as the active mass, then you have to take the active mass experimentally, you have to measure it. So ये एक limitation कही जाती है, but पिछले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों के आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं, ये पार्ट इग्नोर किया जाता है। इवन एक बार तो आईआईटी ने खुद ही दिया था 8m दे दिया था कंसंट्रेशन, और उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह करवाया था। सो ये चलेगा इस चैप्टर में कि इफ मोलरिटी इज गिवन, जस्ट टेक द मोलरिटी एज द एक्टिव मास ऑफ एक्वस कंपोनेंट, एंड पार्शियल प्रेशर के लिए पार्शियल प्रेशर इन एटीएम विल बी टेकन एज द एक्टिव मास ऑफ गैसियस कंपोनेंट। तो ये क्यू के टाइम पे याद रखिएगा। एन तो मैंने जैसा बताया इलेक्ट्रॉन का जो कोफिशिएंट रहेगा इन द बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एन। ई नॉट के टाइम पे हमेशा आप यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, जस्ट रिवर्स रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होगा। लेकिन कई बार सिंपली अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर्स टू रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बट सिंबल वगैरह देख के भी हम लोग समझते हैं, अगर Zn2 प्लस Zn लिखा हुआ है दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, Zn2 प्लस लिख दिया दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं। इट इज सिंपली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ई हाफ सेल इन वेरियस केसेस। सो आपके सामने मैं देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। इन चारों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और फिर नोट करने के बाद ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन वील सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। सो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को पहले। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको ट्राई तो किया होगा एटलीस्ट। देखते हैं कि एक स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक तो पहले क्वेश्चन में सीखेंगे, फिर उसको सेकंड क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में जो सीखेंगे उसको थर्ड में भी अप्लाई करेंगे, ऐसे करके सीखते जाएंगे। सो लर्निंग इज द पर्पस, घबराने की कोई बात नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, विल सी द सॉल्यूशन, यू विल लर्न बाय द सॉल्यूशन इटसेल्फ। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन और फिर स्टेप वाइज आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पहले लिख दिया क्वेश्चन में कि 0.06 लेना है 2.303 RT बाय F को। दैट मीन्स वी नीड टू डायरेक्टली टेक दिस फॉर्मूला। नाउ हर क्वेश्चन में क्या है, ई ऑफ हाफ सेल ही पूछा हुआ है तो वही निकालेंगे, लेकिन वी नीड टू टेक केयर कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ रिएक्शन की बात हो रही है, रिडक्शन की हाफ रिएक्शन की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू राइट द हाफ सेल रिएक्शन। सो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में
ये जो हाफ सेल नोटेशन दिया हुआ है इससे पता चल रहा है कि इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि Cu2 प्लस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू Cu। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट में Cu2 प्लस का Cu में जाना, हाफ रिएक्शन इज वेरी सिंपल, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu सॉलिड। ना ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है चार्ज के साथ भी, एटम्स के साथ भी। अब ये जो बैलेंस रिएक्शन है इससे दो चीजें पता चलती है जैसा मैंने बताया था, एक तो Q और दूसरा N। N तो यहां से दिख रहा है कि 2 इज द N, सो यहां से N इक्वल्स 2 पता चल गया। दूसरी चीज जो यहां से Q मिलती है उसमें देखिए प्रोडक्ट साइड में देयर इज अ सॉलिड कंपोनेंट, तो सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग 1 ले लेते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो इधर 1 बाय आ जाएगा। इधर जो इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ आयंस एक्वस है तो या फिर गैसेस है तो लिखते हैं। तो यहां पर इट विल बी Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू 1 बिकॉज इट्स कोफिशिएंट इज 1, एंड व्हेन वी राइट दिस वन वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ दिस Cu2 प्लस विच इज 0.1 एंड रेज टू 1, सो दिस इज सिंपली 10। तो अभी Q मिल गया, N मिल गया, E0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। सो E0 में हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहां भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज SRP दिया होना चाहिए। तो यहां SRP दिया हुआ है, तो Cu2 प्लस Cu इज 0.34 वोल्ट। देन आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि E ऑफ Cu2 प्लस Cu अगर निकालना है देन यू हैव टू राइट E0 of Cu2 plus Cu minus 0.06 by N log Q. And when you apply that, this is 0.34 volt minus 0.06 by N is 2 into log of 10. Log of 10 is 1, and that's why it becomes 0.34 minus 0.03 into 1. So that is 0.03 only. So this becomes 0.31 volt. सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट देख लीजिए, कहीं भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 चीजों की बात की, बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन से N एंड Q निकाला, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ऑलरेडी दी हुई थी और चौथी चीज पूछा जा रहा था। तो 4 चीजें, 3 हम लोगों ने डिराइव कर लिया, चौथी चीज पूछी गई, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की थी, बट ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है क्योंकि यहाँ 0.1 m है, स्टैंडर्ड होता तो 0, इसलिए देखिए यहाँ E0 का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मान के चलना है। सो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट फैक्ट वी कैन राइट, SRP हो या SOP हो, वो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 लेते हैं, चूंकि H प्लस से H2 में जा रहा है। अच्छा, H प्लस डायरेक्टली भी दे सकता है, H प्लस का कोई सोर्स भी दे सकता है। H प्लस का सोर्स अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहां से डायरेक्टली H प्लस निकाल सकते हैं हम लोग। सो यहां से एंटर करता है पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम एक बार फिर से। तो H प्लस कितना है वो पता चलेगा, डिफरेंट केसेस जो आपने आयनिक में किए हैं उनमें से कोई भी एक केस आ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस दे सकता है, वीक एसिड, वीक बेस, उनके मिक्सचर हो सकते हैं, बफर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो सकता है। ये सारे केसेस कवर किए जा सकते हैं इन दिस पार्ट। सो ये जो हाफ सेल में दिख रहा है आपको, द एक्वस सॉल्यूशन कैन बी एनी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन टू यू इन द आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो वहां से वो पूरा रिवीजन रिक्वायर्ड हो जाता है, कोई भी एक केस आपके सामने आ सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनिशियल केस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण क्या है, यहाँ साफ दिख रहा है कि उसका वो जो है वो दैट इज द सोर्स ऑफ H प्लस, तो H प्लस इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ H2। तो व्हेन यू राइट दैट रिएक्शन, H प्लस का H2 में जाना, दैट मीन्स यू नीड टू बैलेंस दिस हाफ रिएक्शन। अब मैंने पहले भी बताया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, E वॉज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दैट्स वाई its value will not depend on the manner in which you are balancing the half cell reaction. So that's why आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो यहाँ पर H2 HH बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांजिशन होगा एंड दैट्स वाई N इक्वल्स 2 आ गया। तो हम जब भी N और Q का वैल्यू लिखते हैं फॉर द गिवन बैलेंस्ड रिएक्शन, इफ यू चेंज द मैनर ऑफ बैलेंसिंग, N एंड Q बोथ विल चेंज बट E का वैल्यू विल रिमेन सेम। वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे ताकि E का वैल्यू सेम रहे। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग हाफ H2, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। यू कैन ट्राई दैट। सो यहाँ से Q का वैल्यू अगर चाहिए, इस बार देखिए हम लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए कि ये एक गैस भी है और एक एक्वस भी है। तो यहाँ पर लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस रेज टू 1 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है,
एंड देन डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू 2। और ऐसा जब लिखा, लेट्स चेक द वैल्यूज। H2 का प्रेशर तो 1 ही दिया हुआ है तो 1 रह गया, यहाँ ये 0.1 है, 0.1 रेज टू 2, तो नीचे 10 रेज टू -2 तो ऊपर 10 रेज टू 2 हो गया। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू पुट द इक्वेशन E ऑफ H प्लस H2 जो पूछा गया है, दैट विल बी E नॉट ऑफ H प्लस H2 माइनस 0.06 बाय N log Q। नाउ यहां पर ये वैल्यू 0 है, जैसा मैंने पहले भी बोला है, बार बार मैं बता रहा हूं, इसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा आपको, तो यू आर सपोज टू नो दैट इट इज 0। माइनस 0.06 बाय N is 2 फॉर आवर गिवन बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन into log 10 raised to 2. So that gives you minus 0.03 into this will become 2. So that gives you minus 0.06 volt. And that's the answer of question number 2. तो इसकी बेसिस पर यू कैन ट्राई द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। अगर अभी तक एक भी सॉल्व नहीं हुआ था तो वो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ था, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ वन मोर टाइम। वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में इफ यू सी अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट जैसा मैंने बताया था एक्वस सॉल्यूशन कैन बी एनी ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में पढ़ाया गया था। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन था, दिस टाइम इट इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड पूरा का पूरा H प्लस नहीं देने वाला है, स्पेशली इफ इट इज नॉट वेरी वेरी डाइल्यूट। सो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 है, दैट इज नॉट वेरी वेरी डाइल्यूट, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू फाइंड आउट यहाँ पर H प्लस कितना है, क्योंकि H प्लस की रिक्वायरमेंट आती है। दूसरी चीज है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था H प्लस वॉज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2, क्योंकि वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई थी। यहाँ पर H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H प्लस, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड दैट्स व्हाई हाफ रिएक्शन भी वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग H प्लस निकालते हैं। इफ यू रिमेंबर H प्लस फॉर वीक एसिड वाले में, आफ्टर चेकिंग द अजम्पशंस दैट अंडर रूट Ka बाय C शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1 अगर आ रहा है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली H प्लस का वैल्यू अंडर रूट Ka इंटू C लिख सकते थे। तो यू कैन चेक दैट बाय द गिवन वैल्यूज द अजम्पशन इज वैलिड। सो इट विल बी अंडर रूट 2 इंटू 10 रेज़ टू -5 इंटू दिस इज 10 रेज़ टू -1, so it gives you root 2 into 10 raised to -3. That's H plus. Now H2 का प्रेशर दिया हुआ है, अब डायरेक्टली हाफ रिएक्शन लिखते हैं। इस बार H2 will be giving you H plus. Now again बैलेंसिंग का कोई भी मैनर हो सकता है। If I write here 2, then I have to write here 2 electron, and that's a balanced reaction. So इस रिएक्शन के हिसाब से जो N आ रहा है that is 2. Q की बात अगर करें तो इस बार H plus का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस आने वाला है रेज टू 1। तो H2 गैस एंड H प्लस एक्वस, एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम H प्लस का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 2 इंटू 10 रेज़ टू -6 एंड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वाज गिवन एज 2 atm, सो डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 10 रेज़ टू -6। Q मिल गया, N मिल गया, E नॉट तो 0 होता है, E नॉट ऑफ इवन H2 टू H प्लस भी लिखें तो भी 0 होता है, क्योंकि इसका SRP या SOP दोनों 0 लेते हैं हम लोग। एंड दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू कैलकुलेट E ऑफ H2 H प्लस, इट विल बी E नॉट ऑफ H2 H प्लस। देखिए बार बार सेम फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाय N log Q, एंड दैट्स व्हाई दिस इज 0 विच विल नॉट बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। देखिए दिया भी नहीं है, माइनस 0.06 बाय 2 log 10 रेज़ टू -6। अभी देखिए ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस टाइम यू आर हैविंग प्लस 0.03 हो गया और ये बाहर इंटू 6 आ जाएगा, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग प्लस 0.18 वोल्ट, एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Now if you see the question number 4, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये बैलेंसिंग की है हाफ सेल रिएक्शन के टाइम पे, जब सेल नोटेशन की बात हम लोगों ने की थी, हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, और वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली यही वाला आपको केस दिया था। सो आई एम राइटिंग दैट, जिन लोगों को कंफ्यूजन है दे कैन मूव टू द लेक्चर नंबर 1 में ही किया था इनफैक्ट ये काम। तो लेक्चर नंबर 1 में जाकर हाफ सेल रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, देन कंप्लीट सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं और बैलेंस करते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा था। सो आई एम जस्ट राइटिंग द बैलेंस्ड रिएक्शन। I'll just remind you once again कि हम लोग ऐसे लिखते हैं और फिर यहाँ Mn2 प्लस आया, देन वी बैलेंस द एटम विच इज फंक्शनल, दैट मीन्स विच इज चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है। देन बेस्ड ऑन द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वी अलॉट द इलेक्ट्रॉन, तो +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देन
वी बैलेंस द चार्ज, यू कैन बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ H प्लस. तो इधर देखिए आपके पास यहाँ पे -6 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, एंड दैट्स वाई वी नीड टू ऐड 8H प्लस है. तो अब चार्ज बैलेंस हो गया. अब H को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 4H2 एंड वील सी दैट ऑक्सीजन इज बाय डिफॉल्ट बैलेंस्ड. सो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस किया था. दो चीजें मिल गई इससे. n=5, इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट जो दिख रहा है दैट इज n. Q की बात करें तो Q में आ जाएगा Mn2+ का कंसंट्रेशन रेज टू 1. H2O कभी भी नहीं लेते हैं, इट इज लिक्विड. इसको हम लोग ऑलरेडी मान के चलते हैं कि वो K के एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड रहता है. सो वी डोंट टेक H2O इन द एक्सप्रेशन ऑफ Q. दूसरी चीज जो बच गया इधर एक्वस में सब कुछ है यहाँ पे. सो MnO4- रेज टू 1. अब यहाँ देखिए H प्लस है तो मीडियम का प्रोवाइड कर रहा है वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, बट इट इज द पार्टिसिपेंट इन द हाफ सेल रिएक्शन. दैट्स व्हाई द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल अफेक्ट द E ऑफ द हाफ सेल. सो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है, विल द pH चेंज द E of the solution? Yes, change in pH will affect the E of this half cell. So H plus raised to 8 आ रहा है. Now चूंकि इतने सारे टर्म्स है यहीं पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं. Mn2+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 raised to 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 10⁻2 raised to 1 एंड pH दिया हुआ है 3. pH अगर 3 हो तो H plus is 10⁻3. So 10⁻3 raised to 8. Now if you see this is 10⁻1 divided by 10⁻24 and -2, so 10⁻26, and that's why you are getting 10⁻25, and that's the Q का वैल्यू. अभी E0 का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, MnO4 - 2 Mn2+. that number is given as 1.51 volt, and that's why if you want E का वैल्यू it will be E0 का वैल्यू that is 1.51 minus 0.06 by n. N is 5 log Q, and Q is 10⁻25, and that's why if you see 1.51 minus, ये देखिए 25 बन जाएगा, तो 25 by 5 is 5, so that is 0.30, and that's why its value will be 1.21 volt. दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. तो ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे, अब देखिए इस चैप्टर में आपको बार बार क्वेश्चंस ही मिलेंगे. आगे के जितने पार्ट हैं वो सब बहुत कम थ्योरी रहेगी, सिर्फ क्वेश्चन रहेगी और क्वेश्चन से आपको सीखना पड़ेगा. दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट एप्लीकेशन मोड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, and which include the chapters like ionic equilibrium. That's why it becomes slightly difficult than the other chapters. Question number 2 is on your screen. Pause the video, note it down, and then try to solve it by yourself, and then we'll see obviously the solution of this question. So in this question, if you see, a half reaction has been given and its E0 value has also been given. Find the pH of the aqueous solution of above half cell at which its reduction potential will become -0.06 volt at 25 degree C. और साथ में क्या दिया हुआ है, given is partial pressure of NO2 gas is 1 atm, nitrate ion का concentration is also 1 m. So try this by yourself and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस सॉल्यूशन में क्या है, पहले जाने से पहले देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दिए हुए हैं. हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ. हाफ सेल रिएक्शन से दो चीजें पता चलती हैं. एक तो n का वैल्यू पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट होता है, दैट इज 1. दूसरी चीज Q का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो पता चलता है. तो यहां पर इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैस रेज टू 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट रेज टू 1 इनटू नीचे ही H+ का कंसंट्रेशन रेज टू 2. तो वो Q का एक्सप्रेशन आ जाएगा. E0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इस पर E का वैल्यू दिया हुआ है. इसका मतलब Q के एक्सप्रेशन में एक चीज मिसिंग है, दैट इज H+ का कंसंट्रेशन. एंड उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या है, ऑलरेडी अपने पास फॉर्मूला है. सो फॉर्मूला क्या है कि E इज E0 माइनस 0.06 बाय n log Q, क्योंकि 25 डिग्री से पे ये बात हो रही थी. सो E का वैल्यू रख दिया, E0 का वैल्यू रख दिया, n का वैल्यू 1 है दैट वी आर नोइंग, एंड लॉग के बाद जो एक्सप्रेशन है दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Q. नाउ इस पूरी चीज में इफ यू सी दिस इज, इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो -0.06 माइनस 0.78 इक्वल्स -0.06 लॉग, और ये तो 1 है, ये भी 1 है, और ये H+ का स्क्वायर. सो नाउ
if you see minus 0.84 is equal to minus 0.06 into log h plus raised to minus 2. So that gives you, ये minus 2 बाहर आ जाएगा, so that gives you minus 0.84 equals plus 0.12 log h plus, and that's why you are getting log of h plus equals minus 7, and that gives you minus log of h plus equals 7, which means minus log of h plus को ही तो pH बोलते हैं, so which means pH is 7. That means it was a neutral solution. So in neutral solution with partial pressure of NO2 equals 1, nitrate का concentration equals 1 m, we are getting pH E of this half cell equals minus 0.06 volt. This is the reduction potential. Oxidation potential बोलता तो just opposite रहता, so opposite half cell reaction भी लिखा होता. Let's move to next question. Question number 3 is on your screen. Pause the video, note it down and try it by yourself. यहाँ पर क्या है, E0 का वैल्यू दिया हुआ है for a given half cell. If you see Cr2O7 2 minus is getting converted to Cr3 plus. ध्यान से देखिएगा तो ये पता चलेगा SRP वैल्यू दिया हुआ है. So that is given at 25 degree C. Calculate the concentration of Cr3 plus ion in an aqueous solution of above half cell with pH equals 2 and Cr2O7 2 minus equals 4.5 millimolarity. So that is 10 raised to minus 3 if its reduction potential is 1.063 volt. इस बार फिर से reduction potential दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, डाइक्रोमेट आयन का concentration दिया हुआ है. This time they are asking Cr3 plus का concentration क्या होगा. Try it by yourself and then we'll see the solution of this question. Let's see the solution of this question. If you see, पहले तो half cell reaction लिखना है. सो ये भी बैलेंसिंग मैंने आपको समझाई थी सेल नोटेशन वाले सेक्शन के टाइम पे. सो इफ यू आर हैविंग दिस हाफ सेल रिएक्शन जिसमें लेफ्ट साइड में डाइक्रोमेट आयन है, इधर Cr3 प्लस है, यू फर्स्ट बैलेंस Cr, सो यहाँ पर 2 लिख दिया. देन यू अलॉट द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +6 to +3, 3 का चेंज पर Cr, देयर आर 2 Cr, so 6 इलेक्ट्रॉन. And then in order to balance charge you add H plus. So on left side there is -8 charge, on the right side +6 charge. So total 14 H plus will be required to balance this one, and in order to balance the hydrogen you are putting 7 H2O here and automatically oxygen will be balanced. So this is the balanced half cell reaction for the above half cell. तो यहाँ से दो चीजें पता चलनी है फिर से. N का वैल्यू क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट, दैट इज 6. Q का वैल्यू क्या लिखेंगे, इट विल बी Cr3 plus raised to 2, we don't write H2O, divided by dichromate ion raised to 1 and H plus raised to 14. That's one part. इसमें क्या क्या दिया हुआ है, डाइक्रोमेट दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, so we are knowing H plus, so the one thing which is missing is Cr3 plus which is being asked. And E0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास. E0 that means SRP जो वैल्यू है that is 1.33 volt. So apply that formula. E equals E0 minus 0.06 by N log Q. So E is given as 1.063, E0 is 1.33 minus 0.06 by N is 6 here, and log, and this is Q, let that be Q. So यहाँ से if you calculate, log Q will be coming 26.7, and then Q will become 10 raised to 26.7, which can be written as 10 raised to 0.7 into 10 raised to 26. Now this 10 raised to 0.7 is 5 because log 5 is 0.7. So that's the value of Q. Now we have got the value of Q. Then we can find out the value of Cr3 plus from the expression of Q, because we are having these two things already given in the question. So now if you are trying to find that, let's see that 5 into 10 raised to 26 equals Cr3 plus square divided by this thing is 4.5 into 10 raised to minus 3 into H plus says pH is 2, so H plus is 10 raised to minus 2,
and raised to 14. And then if you calculate Cr3 plus, so this is 15 into 10 raised to minus 3 volt, or you can write 15 millivolt, and that will be the answer for this question number 3. So अभी तक जो हम लोगों ने बात की थ्रू थ्योरी और थ्रू क्वेश्चंस, इफ यू सी एवरीवेयर आई वाज इन्वॉल्विंग सम हाफ सेल, बट इफ यू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, उनमें से पहले 3 टाइप तो मिले हैं अभी तक, दैट इज मेटल सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, redox half cell. So this was one example of redox half cell in which everything was inside the aqueous solution itself. So ये 3 टाइप तो मिले हैं. तो 4th टाइप was metal insoluble salt और sparingly soluble salt half cell. इसका एक भी केस अभी तक नहीं आया है. That is slightly complicated and that's why इसको अलग से डिस्कस करते हैं. ऐसे हाफ सेल्स को कैसे डील करना है, कैसे डिस्कस करना है, इज देयर एनी शॉर्टकट और यू हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड, ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. स्टिल वी आर डिस्कसिंग द हाफ सेल पोटेंशियल, बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए हाफ सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल कैसे देखते हैं, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं. One of the very famous metal insoluble salt electrode is silver chloride electrode, which is also considered to be a secondary reference electrode. इसके अलावा कैलोमिल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. सो बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इन सब चीज़ों को देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर हैलाइड इन जनरल, एंड दैट हैलोजन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. वाई वी आर नॉट टेकिंग फ्लोरीन? बिकॉज AgF इज सॉल्युबल. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इनसॉल्युबल और स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, AgF विल नॉट बी फाउंड देयर. सो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर AgCl हो सकता है, AgBr, AgI. अब मान लीजिए इस हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना रहे तो क्या करेंगे? तो 2 चीजें, सिंपल रिलेशन तो है ही है कि इफ यू वांट टू राइट E of x minus AgX Ag, that will be equal to E naught of x minus AgX Ag minus 0.06 if you are talking about 298 Kelvin by n log Q. दैट्स अ रिलेशन जो कि हमेशा ही वैलिड है. और इसके लिए हाफ रिएक्शन अगर लिखना है तो फ्रॉम दिस थिंग रिटन इट इज AgX is going in the form of Ag, so it will be having half cell reaction like this, giving Ag plus x minus. So यहां से n भी पता चल रहा है, n is 1 and Q will be simply x minus का concentration. ठीक है, तो ये सब चीजें तो मालूम है कि अगर फिर से x माइनस का कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो वी आर नोइंग Q एंड वी आर नोइंग ऑलरेडी इफ दिस इज गिवन देन दिस विल बी कैलकुलेटेड. तो ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन कभी कभी आपको ये नहीं देगा. अगर ये नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये खुद ही कैसे निकाला जाएगा इफ इट हैज नॉट बीन गिवन बट यू हैव बीन गिवन Ag प्लस Ag का हाफ सेल का E नॉट एंड यू हैव बीन गिवन द KSP ऑफ AgX. तो वहां से हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट सी फर्स्ट दैट पार्ट एंड देन विल पुट दोज वैल्यूज इनसाइड दिस एक्सप्रेशन. सो क्या करना है, हमारे पास 3 इक्वेशंस हो सकते हैं. एक जो हम लोगों को निकालना है जिसका दैट इज दिस, लेट्स कॉल इट 1. दूसरा, अगर हम लोगों को Ag प्लस 2 Ag का ऑलरेडी दिया गया है, सो यहां पे एक चीज समझने की चीज है कि यहां पर इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, फॉर दिस we can write delta G naught 1 equals minus n की जगह 1 F, let's call it E naught 1. Now इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका delta G naught 2 will be minus 1 because यहाँ भी n 1 है, F, let's call it E naught 2. And then third, there is one more equation related to the solubility of AgCl. We can write AgCl giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. Now this is not a redox reaction, but still we can relate its K with the delta G naught, and that relation is delta G naught 3 will be minus RT ln KSP because this reaction will have K equals KSP. So ये लिखने के बाद, now if you see, 1 can be obtained by adding 2 and 3. So I'm writing here x. So this is in general is x. So now if you are writing 1 equals 2 plus 3, so we can write
delta G naught 1 equals delta G naught 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 3। ये काम लास्ट क्लास में बहुत बार किया है हम लोगों ने। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देना -1f। अभी मैं ई नॉट 1 को मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ई नॉट एक्स माइनस ए जी एक्स ए जी इक्वल्स, ये जो डेल्टा जी नॉट 2 है दैट इज -1f, दिस इज ई नॉट ए जी प्लस ए जी एंड प्लस minus RT ln KSP of this AGX. So I am writing just KSP. It is known that KSP is of AGX. So by dividing the whole equation by -1f, you are getting E naught of x minus AGX AG equals E naught AG plus AG, and then here also minus minus plus हो जाएगा, RT upon F ln KSP, which can be written as E naught AG plus AG plus 2.303 RT by F log KSP. So if you have been given this value and this value, you are already knowing this value, and if you are knowing this value, you can find out the value of E. So ये एक एग्जाम्पल है जहां पे आप लोग इसको कर सकते हैं। इफ यू पुट दिस थिंग यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस निकल आएगा। सो ऑलरेडी यू आर हैविंग दिस होल एक्सप्रेशन फॉर ई नॉट। इसको जस्ट यहाँ पर प्लेस कर दीजिए इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड देन यू विल बी गेटिंग द होल एक्सप्रेशन फॉर दिस वन इन टर्म्स ऑफ ई नॉट ए जी प्लस ए जी एंड इन टर्म्स ऑफ के एस पी। अभी जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया फॉर द एसआरपी ऑफ दिस हाफ सेल, पहले इसी की एनालिसिस कर लेते हैं, देन विल बी रिप्लेसिंग द ई नॉट ऑफ दिस थिंग इन द मेन ई का फॉर्मूला जो आया था उसमें। तो पहले इसको देखते हैं। यू कैन हैव एक्स की जगह सी एल बी आर और आई, सो दे आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एस पी, एंड यू मस्ट बी नोइंग के एस पी वैल्यूज अगर देखें तो AgCl has greater KSP value than AgBr, and it has greater KSP value than AgI, and that's why if you are asked कि E naught का वैल्यू कौन से सॉल्ट वाले हाफ सेल का ज्यादा होगा, डेफिनेटली ग्रेटर द KSP, more will be log KSP, and then more will be this value, and that's why we can write E naught of Cl minus AgCl Ag will be greater than E naught of Br minus AgBr Ag, and that will be greater than E naught of I minus AgI Ag. This is the comparison of reduction, standard reduction potential, that means SRP values. Now ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था that was E of x minus AgX Ag, that was E naught of x minus AgX Ag minus 0.06 if you are working at 25 degree C divided by, और इस रिएक्शन का n was 1, so log Q was, for this reaction if you remember जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था that was this one. So if this is the reaction, तो इसका n is 1, Q is x minus. So we can write log x minus. Now अब इसमें क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला इन दोनों के टर्म में, उसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं. सो इफ वी राइट दैट थिंग इट विल बी ई नॉट ए जी प्लस ए जी प्लस यहाँ भी 0.06 आ जाएगा. सो 0.06 बाय 1 log KSP minus, and now this thing is 0.06 by 1 log x minus. So now if you want to write it, we can also write this one as equals E naught of AG plus AG minus, I am writing because generally formula we get in the form of E equals E naught minus something, so that's why we are writing minus here. So while putting minus here, what we are getting, we'll be getting log 1 divided by
KSP upon Cl minus. मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट लेकर रख दिया. You can derive this from there. Now, if you see, KSP by Cl minus in the solution will be nothing but the Ag plus का concentration. So, basically it is saying while calculating E value, not E naught. E naught में गड़बड़ हो जाएगा फिर. E naught में फिर then आपको रखना पड़ेगा Cl minus का value 1. Then again you will be getting the right expression. But right now E का value अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं this by this 1 by Ag plus. ऐसा नहीं लग रहा है कि Ag plus Ag वाला जो हाफ सेल था उसी का फॉर्मूला आ गया. So basically this is with the assumption that where you are having Ag plus equals KSP upon, here x minus is there, so I'll be writing x minus only. Cl minus is very frequent, so here I'll be writing x minus. So ये assumption के साथ we can assume that whenever you have been given this half cell, you replace that by Ag plus Ag half cell, but at the time at the point where you are writing Ag plus, it should be KSP by x minus. That's a shortcut we can use in multiple questions जहां पर डायरेक्टली E पूछा जाए. ऑलवेज रिमेंबर दैट. फिर से मैं बता रहा हूँ, E अगर E नॉट पूछा जाए तो गड़बड़ मत कर देना. E नॉट के लिए इस हाफ सेल का E नॉट विल नॉट बी दिस E नॉट Ag plus Ag. It will be this whole expression with x minus equals 1. That means this was the formula for E naught. So always remember that if you have been asked E naught, use this one. And you can apply this in this formula directly. That's your choice. Or otherwise, for the calculation of E, you can also have this shortcut. So, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट है. रिसेंट टाइम में आए भी क्वेश्चन, आगे भी आते रहेंगे. इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयनिक को इंक्लूड करता हुआ है. एंड दैट्स वाई इसके एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं. दूसरा जो एग्जांपल है वो है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का, जिसको भी हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. कैलोमेल इलेक्ट्रोड में सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, द सॉल्ट इज ऑफ Hg एंड दैट टू इज Hg2Cl2. दैट्स द डिफरेंस. पिछली बार Cl माइनस AgCl Ag जैसा था, इस बार ये है. सो इसके लिए अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखा जाए, अगेन वी कैन राइट Hg2Cl2 प्लस, देखिए दो Hg है तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 Hg plus 2 Cl minus. Now this is balanced reaction. So if I am calling it 1, इसके लिए जो भी होगा, पहली बात तो ये आ रहा है कि n का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 आ रहा है एंड q का वैल्यू जो आ रहा है वो Cl माइनस का स्क्वायर आ रहा है. These are the two things. इसके अलावा if we want to write delta G naught 1 अगर मैं इसको बोलता हूँ तो that will be minus 2f E naught of this Cl minus, I am calling it E naught 1. That's the E naught of this thing. Second thing, we can also write Hg2Cl2 is a sparingly soluble salt. So it will be giving you Hg2 2 plus 2Cl minus. And for that, if you want to write, this is not a redox reaction, but we can relate its delta G with K. So delta G naught 2 will be minus RT ln KSP. And the third one is, we can write Hg2 plus 2 electron giving 2 Hg. So इसके लिए जो आएगा delta G naught 3, if you are saying, that will be minus 2 into F into E naught of Hg2 plus 2 Hg. So we can call it delta G naught 3 E naught 3b. So अभी again फिर से वही process है. So we can see that 1 is 2 plus 3. So again you can write delta G naught 1 equals delta G naught 2 plus delta G naught 3. Now by solving it you will get, so again if you have to write E of, so that's one part, that SRP value, if directly this value is not given and this value is given and KSP of this salt is given, then you have to use this one. And then if you have been asked under any given condition, then it becomes E of Cl minus
Hg2Cl2 Hg, that will become E naught Cl minus Hg2Cl2 Hg, and then minus 2.303 RT by, अब इस रिएक्शन को देखिए, इसमें n is 2, so 2F and then log this is Cl minus का स्क्वायर. सो दैट विल द एक्सप्रेशन. अब उसमें से ये वाला वैल्यू अगर डायरेक्टली दिया हो तो डायरेक्टली यूज करेंगे, अदरवाइज वी कैन रिप्लेस दिस होल थिंग बाय दिस होल एक्सप्रेशन. सो दैट्स द वे वी कैन वर्क विद मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑल्सो. तो जब भी क्वेश्चन में आए, इफ इट इज जस्ट अ हाफ सेल, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर SRP. This will be the expression for RP at any given condition. That means at any given Cl minus का concentration. So that can be used. और otherwise इसी पूरे expression को यहाँ पर हम लोग रख देंगे अगर ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है तो that's the second case. तो ऐसे ही cases आ सकते हैं आगे भी. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में. नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा? अब हम लोग इसी नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे टू गेट द सेल पोटेंशियल. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट गैल्वेनिक सेल और उनमें सेल पोटेंशियल की बात करेंगे, विच विल बी डिराइव्ड और कैलकुलेटेड बाय द नर्स्ट इक्वेशन. नाउ नर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है हम लोगों को? व्हाट वी हैव टू अप्लाई दैट, अगेन वही क्वेश्चन वही है, इक्वेशन वही है. E cell this time we'll be calling it will be equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Q. That's the equation. Now this time Q will be for the complete cell reaction, N will be for the complete cell reaction, and similarly E naught cell we need to find out. अब इसके दो तरीके हैं. जो easier तरीका वो ये है कि E naught cell आप अलग से निकाल लीजिए, रिएक्शन पूरे रिएक्शन का Q निकालिए, N निकालिए, एंड देन E सेल निकाल लीजिए. दैट्स वन वे. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? E सेल इज स्टिल RP, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो अभी जो हाफ सेल पोटेंशियल का देखा था हम लोगों ने, अलग अलग दोनों हाफ सेल्स का आप निकाल लीजिए और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर लीजिए. दैट्स अनदर वे. तो मैं आपको ईजियर तरीका बताता हूँ हर बार क्या करना है. अब यहां पर E नॉट सेल विल बी SRP कैथोड. नॉर्मल टिपिकल क्वेश्चंस में ये इंडिविजुअल वैल्यूज दिए हुए रहते हैं. SRP कैथोड, SRP एनोड. किसका नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो हाइड्रोजन का नहीं दिया हुआ रहेगा, हाइड्रोजन हाफ सेल का नहीं दिया रहेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सब जीरो होता है, वो नहीं दिया रहता है. अदरवाइज बाकी सबका दिया हुआ रहेगा इफ इट इज रिक्वायर्ड. दूसरा क्या है? तो ये हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या हो गया? राइट द हाफ रिएक्शंस and then the balanced cell reaction to get N and Q. ये कैसे पता चला? तो बैलेंस रिएक्शन आ गया तो वहां से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को देखकर हम लोग Q डिसाइड कर सकते हैं. N कहां से पता चलेगा? इस बार N, अगर आपके पास ऑलरेडी एक बैलेंस रिएक्शन है तब तो आप ऑक्सीडेशन ओनली और रिडक्शन ओनली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज देख सकते हैं कितने हो रहे हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड द एन ऑफ द गिवन बैलेंस सेल रिएक्शन. और अदरवाइज इफ यू आर हैव बीन गिवन द सेल नोटेशन व्हाइल बैलेंसिंग द रिएक्शन, यू विल सी दैट कि हाफ रिएक्शंस ऐड करते वक्त जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्ट में बराबर करके जो हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो ये बहुत केयरफुली ध्यान में रखना है, ठीक है. सो इस चीज को अगर कर लिया आपने तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं तो ये निकल आएंगे, रिएक्शन बैलेंस करके ये दोनों मिल जाएंगे, और ये बचा हुआ ये जो पार्ट है 25 डिग्री सी पे तो अपन को मालूम है इसका वैल्यू दैट इज 0.06. तो इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एक दूसरा तरीका जो मैंने बताया, तो दैट्स वन वे. दूसरा तरीका है कि आप अभी भी ई सेल को भी लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एंड देन व्हाट यू कैन डू, ये जो इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एनोड है, ये अभी जो पिछला मेथड हम लोगों ने देखा था हाफ सेल पोटेंशियल का, वहां से निकाल के माइनस कर लीजिए, विल बी गेटिंग द सेम आंसर. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कंफर्टेबल है, उसको आप यूज कर सकते हैं. जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो ये वाला पार्ट है, ठीक है. तो विल सी दैट पार्ट कि कौन से क्वेश्चन में क्या यूज करना चाहिए, या फिर कोई भी एक मेथड से हम लोग चल सकते हैं. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इन सेम कंसेप्ट की बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करेंगे, ताकि आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वी कैन सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस.
So now there are 4 questions on your screen. Pause the video, note all these questions and then try to solve these questions by yourself. क्या दिया हुआ है कि सेल ईएमएफ पूछा है. एक टिपिकल जो क्वेश्चन होता है कि सेल ईएमएफ दिए हुए सेल नोटेशन की बेसिस पे पूछता है. इफ इंडिविजुअल एसआरपी और एसओपी वैल्यूज आर रिक्वायर्ड दैट दोज वैल्यूज हैव बीन गिवन टू यू. सो उसी एकदम टिपिकल क्वेश्चन है जो मैंने स्टेप्स बताया. राइट द बैलेंस रिएक्शन, उससे एन और क्यू डिसाइड कीजिए. ई नॉट सेल जो होगा दैट विल बी एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड एंड देन यू कैन गेट द ई का वैल्यू. सो ट्राई दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड देन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. होपफुली आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टिपिकल वन जो हम लोगों ने स्टार्ट से देखा था डेनियल सेल का एग्जांपल. Zn इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Zn2 प्लस Cu2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस टू Cu. उसी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है कि इसका ईएमएफ कितना आना चाहिए अंडर दीज गिवन कंडीशन. ये स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है क्योंकि ये 1m 1m नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग कि ई सेल कितना होगा. तो ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ई नॉट सेल निकालते हैं. ई नॉट सेल विल बी हाउ मच. सो एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड. एंड नाउ if you see the values have been given, so right side वाला conventionally कैथोड होता है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है. तो कैथोड का एसआरपी, नाउ यू नीड टू बी केयरफुल, दिया हुआ वैल्यू एसआरपी है या एसओपी है वो भी देखना पड़ेगा. सो Cu2 प्लस इज गोइंग इनटू Cu, सो दिस गिवन थिंग इज एसआरपी एंड दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर ये 0.34 लिख सकते हैं माइनस. अब यहाँ जो चीज लिखी हुई है फिर से ये एसआरपी है क्योंकि यहाँ देखिए +2 to 0 रिडक्शन होता है तो दिस इज एसआरपी. सो एसआरपी एनोड का मतलब हो गया -0.76 एंड दैट इज 1.1 वोल्ट. ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आया है इस गैल्वेनिक सेल का. नाउ वी नीड टू फाइंड द ई. उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन लिखते हैं बैलेंस्ड. ऑलरेडी हम लोगों ने काम किया था दैट एनोड पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एनोड पे Zn इज गिविंग यू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Cu2 प्लस इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ Cu by accepting those 2 electrons. So now overall reaction लिखने के टाइम पे इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस तो बराबर होने ही चाहिए. सो नाउ यहाँ पर ऑलरेडी ये बराबर है इसलिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट द सेल रिएक्शन एज Zn solid प्लस Cu2 प्लस aqueous गिविंग Zn2 प्लस aqueous प्लस Cu solid. नाउ इस पूरे रिएक्शन से दो चीजें मिलती हैं. पहला n जिस इलेक्ट्रॉन को हमने कैंसिल आउट किया था दैट वाज 2, सो NH2. एंड दूसरा Q का वैल्यू विच विल बी Zn2 प्लस रेज टू 1 डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस रेज टू 1. ये Cu और Zn सॉलिड हैं इसलिए उनको नहीं लिखा है. नाउ Zn2 प्लस का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.1, दैट मीन्स 10⁻⁻1. रेज टू 1 इज सेम, सो हियर इट इज 10⁻². So this whole thing is coming 10. Now you are having E naught cell, you are having N and Q. You can just put the formula. E cell will be E naught cell minus, अभी 25 डिग्री सी पे बात होती है तो 0.06 by N NH2 into log 10. Log 10 is 1. So this thing simply thing is this thing is 1.1 minus this thing is 0.03 into 1. So this will become 0.07 volt. So that's the answer of first question. Let's move to the solution of next question. So in this question also we need to follow the same steps. We need to write the reaction, we need to balance it. So left side wala part is anode, right side wala is cathode. So E naught cell will become SRP cathode. Now again you need to be careful. Cathode means this one, this is SRP. So SRP cathode minus SRP anode. Now if you see this is SRP because +3 से 0 reduction है, so that's why it is SRP. So this is 1.4 minus. Now is it SRP? 0 to +2 is oxidation, so this is not SRP, this is SOP. So SOP will be minus of SRP, and that's why here we need to write 1.84 volt is E naught. So that's why I told you you need to be very careful, or otherwise you can write SRP cathode plus SOP anode, and this is SOP anode. So you can write 1 plus 4 plus 0.44, so that will become 1.84. That's the another way.
नाउ ये ई नॉट सेल लाने के बाद क्या करते हैं, रिएक्शन लिख के बैलेंस करते हैं. तो एनोड पे वी आर राइटिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट इज Fe solid giving Fe2 plus 2 electron, and then at cathode we can write Au3 plus aqueous is getting reduced to give Au solid. Now while writing the overall balanced reaction, these electrons are not same. Now we need to be careful. We can do it in many ways, in fact infinite ways. So by equating these two electrons, for equating these two electrons, we need to multiply this one by 3, this one by 2, or otherwise you can just multiply this one by 3 by 2, वो भी चलेगा, या फिर इसको 2 by 3 से वो भी चलेगा. सो देर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ बैलेंसिंग अ सेम रिएक्शन. सो यहाँ पर इस तरीके से बैलेंसिंग जो हुई है, वहां पे वी आर गेटिंग 3 Fe solid plus 2 Au3 plus aqueous giving 3 Fe2 plus aqueous plus 2 Au solid. Now this is a balanced reaction, लेकिन इसमें दो चीजें मिल गई हम लोगों को. N क्या मिला, तो 2 into 3 6 कैंसिल हुआ था, तो N is 6. Now Q, how much is Q? It will be Fe2 plus aqueous raised to 3 because 3 is the coefficient, and then Au3 plus raised to 2 because 2 is the coefficient. These two are solid, not included in Q, and that's why Fe2 plus का concentration दिया हुआ है 10 raised to minus 1, तो raised to 3 divided by this is 10 raised to minus 2 raised to 2. So this is 10 raised to minus 3 by 10 raised to minus 4. This is also 10. And that's why when you put these values, you'll be getting E cell. So E cell is E naught cell, that is 1.84 minus 0.06 by N, and is 6 log 10. So this becomes 1.84 minus 0.01. So this becomes 1.83 volt. And that's the answer of question number 2. Let's move to the solution of question number 3. Now in this question, if you see, the anode part is having H2 and acetic acid का solution. Again I told you कि कैसे ionic equilibrium बीच बीच में आते रहेंगे. So this time you are having an aqueous solution of a weak acid जिसका concentration दिया हुआ है, K दिया हुआ है. तो ऑलरेडी बाय चेकिंग दैट एजम्पशन अंडर रूट के बाय सी शुड बी लेस देन 0.1, वो वैलिड रहेगा यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई H प्लस कैन बी रिटेन एज अंडर रूट के इंटू सी. तो सबसे पहले यही करते हैं कि एट एनोड हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लेते हैं, दैट इज अंडर रूट के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड जिसको हम लोग C बोल रहे हैं. सो दिस बिकम्स अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁵ into 10⁻⁻1 because its concentration is 10⁻⁻1. So that gives you under root 2 into 10⁻⁻3. Now एक काम तो हो गया. अब आगे जाते हैं, E नॉट सेल पे आते हैं. E नॉट सेल जो निकालते थे SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. अब यहाँ पे देखिए एक ही SRP दिया हुआ है और वो भी SRP कैथोड है क्योंकि वो राइट साइड में कैथोड होता है. सो यहाँ पर SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. Now this value is 0.34. Why they have not given us the value of this thing SRP anode? Because we are supposed to know that hydrogen electrode का जो SRP होता है वो 0 होता है, इसलिए ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको जानना पड़ेगा. Now next thing is writing the reaction. So anode पे क्या हो रहा है? Anode पे we'll be writing H2 is going in the form of H plus, and this is the balanced reaction. Now कैथोड पे क्या हो रहा है? तो कैथोड पे Cu2 plus is getting reduced to give Cu solid, and that's why when we write the overall balanced reaction, so it will be H2 gas plus Cu2 plus aqueous giving 2H plus aqueous plus Cu solid. दो चीजें मिल गई इनसे, जैसे हम लोग पहले भी करते रहे हैं. पहला तो N मिल गया, N is 2 क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है विच इज गेटिंग कैंसल्ड, एंड देन Q का वैल्यू जो है दैट विल बी H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस रेज टू 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस. नाउ व्हेन वी डू दैट H प्लस का स्क्वायर विल बिकम 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस इज 2 atm. It has been given as 2 atm.
into Cu2 plus is having concentration 0.1 m, so 10 raised to minus 1, and that's why it becomes 10 raised to minus 5. Now we are having the value of N, Q and E naught cell, so we can find out E. So E cell will be E naught cell, which is 0.34 minus 0.06 because we are at 25 degrees C, divided by N, which is 2 log Q, that is 10 raised to minus 5, and that gives you the answer 0.34 minus minus plus हो जाएगा 0.03 into 5 0.15, so this is 0.49 volt, and that's the answer of this question. Let's move to the solution of the last question given to you. So try करते हैं उसको, देखते हैं कैसे आता है. So here in the last question, if you remember, all these cell notations we had practiced in the first lecture itself. तो उसमें ये वाला भी था जिसमें हम लोग ने बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ था. You can revise that part again. I'll be writing the overall cell reaction directly क्योंकि ये हम लोगों ने ये काम कर लिया है. रिपीट करके कोई फायदा नहीं है. If you have any doubt, just revise it from the first lecture. So हम लोगों ने क्या लिखा था वहाँ पे? We were having the balanced reaction as 5Fe2 plus aqueous plus MnO4 minus aqueous plus 8H plus aqueous giving 5Fe3 plus aqueous plus Mn2 plus aqueous plus we were having 4H2O liquid. So this was the balanced reaction और इसका N जो आता था वो आता था 5. वो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, किसी भी एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को देखिए. जैसे हम लोग अगर ऑक्सीडेशन को देखें +2 to +3 1 का चेंज फॉर ईच Fe, देयर आर 5 Fe, सो देयर इज 5 का चेंज. या फिर यहाँ से देखें 1 Mn इज देयर एंड इट इज गोइंग फ्रॉम +7 to +2, सो 5 का चेंज. तो ऐसे भी देख सकते हैं इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी द बैलेंस्ड इक्वेशन. अदरवाइज इन दिस फॉर्म जहाँ पर सेल नोटेशन दिया हुआ है, विल बी राइटिंग द हाफ रिएक्शंस. While adding that those half reactions, we need to cancel out the electron, and that should be equated before cancelling it out, and that's why we are getting 5 there. And Q का value जो आ रहा है, that is Fe3 plus raised to 5, Mn2 plus raised to 1, H2O नहीं लेते कभी. Next Fe2 plus raised to 5, MnO4 minus raised to 1, and here again H plus is appearing in the expression, so H plus raised to 8. Now we can solve this Q ka value because all the concentrations have been given. So 10 raised to Fe3 plus is 10 raised to minus 2 raised to 5 into Mn2 plus is 10 raised to minus 1 raised to 1 divided by Fe2 plus is 10 raised to minus 1 raised to 5 into MnO4 minus is 10 raised to minus 2 raised to 1 into, for H plus pH has been given, which is 3, so H plus is 10 raised to minus 3 raised to 8, and that's how we'll be getting Q का value 10 raised to 20. N मिल गया, Q मिल गया. Let's calculate E naught cell. So E naught cell will be again SRP cathode minus SRP anode. So if you see right side वाले को cathode मानना है, that is this thing. So this is SRP cathode. And now this is left side wala, so this is SRP anode. We need to confirm it again. It should be SRP only. If it is SOP, then we will be writing SRP cathode plus SOP anode. So you need to be careful about that part. So this is also SRP because +3 to +2 is reduction. So that's why this is SRP anode, this is SRP cathode. So we'll be writing 1.51, which is SRP cathode, minus 0.77, which is SRP anode. And that's how we are getting E naught cell equals 0. I think 2374, so 0.74 I think, just confirm it. 140 plus, yes, so this is 0.74 volt. Now you are having E naught cell, Q and N, so we can calculate E cell. That will be E naught cell 0.74 minus 0.06 by N, N is 5 into log 10 raised to 20. So when you solve it, 0.74 minus this will be 0.24, and that's why we'll be getting 0.50 volt as the answer of this question. So these 4 questions were the typical question in which cell notation with different active masses and the SRP values have been given, and you are asked to calculate the E cell. अब हर बार जरूरी नहीं है अगेन कि E cell ही पूछा जाए, या फिर इंफॉर्मेशन हो सकता है डिफरेंट तरीके से दिए जाएं और फिर से E cell भी पूछा जा सकता है. तो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स.
Next question is on your screen. Pause the video, solve this question by yourself, and then we'll see the solution of this question. What is the question? What is the pH of the solution in cathode of the following cell if measured cell potential at 25 डिग्री से is 0.58 वोल्ट. मैंने बोला था कई बार हो सकता है कि सेल पोटेंशियल जो गैल्वेनिक सेल का वो दिया हुआ है. So you have been given the cell notation with some information and some information is missing. That means what is missing? The pH, which is being asked in this question. E naught of Zn2 plus Zn is given. So try this question by yourself and then we'll move to the solution of this question. So I hope that you have solved this question. नहीं भी हुआ तो देखते हैं solution क्या करना है यहाँ पे. Again sequence वही है, उसमें से पहले जो चीज़ें दी हुई रहती थी उसमें से एक मिस कर दिया और फाइनल जो चीज़ हम लोग डेराइव करते थे वो दिया हुआ है ऑलरेडी. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. पहले सेल नोटेशन दिया हुआ है, इससे सेल रिएक्शन लिख लेते हैं. तो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दिस इज गेटिंग रिड्यूस. हाफ सेल रिएक्शंस लिख सकते हैं. Zn सॉलिड गिविंग Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स एनोड का रिएक्शन. एंड देन इफ यू गो टू कैथोड, कैथोड पे 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन giving H2 gas, that's cathode ka reaction. What is PT doing here? It is inert electrode, so it has nothing to do in the cell reaction. So if you write the overall balanced reaction, zinc solid plus 2H plus aqueous, 2 electrons are getting cancelled, दोनों में बराबर है इसलिए कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी. Zn2 plus aqueous plus H2 gas. So now यहाँ से दो इंफॉर्मेशन, N का वैल्यू कितना तो 2, Q का वैल्यू कितना तो इट इज Zn2 प्लस इन रेज टू 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस रेज टू 1 डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू 2. एंड इफ यू कैलकुलेट दिस Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इट इज गिवन एज 1. सो दिस इज 1 partial pressure of H2 gas, that is also 1 divided by H plus raised to 2. This has not been given to you. So this is coming H plus raised to minus 2. So we have got N, we have got Q. What about E naught cell? E naught cell will be SRP cathode minus SRP anode. Now about this cathode, no information has been given. Why it is not given? Because we are supposed to know that hydrogen ka SRP or SOP is 0. And that's why this is 0 minus, and SRP, this is SRP because plus 2 to 0. So this is SRP of anode. So 0 minus 0.75 and that's 0.776. So that's 0.76 volt. That's E naught. Now if you want to calculate E cell, it is E naught cell minus 0.06 ले रहे हैं because 25 डिग्री C की बात हो रही है. N is 2 and then log of Q. So here we should write N first and then put all the values. So this is 0.58, this is 0.76 minus 0.06 by N is 2 and log, this can be written as H plus raised to minus 2. So when you solve this one, you are getting, this one is minus 0.18 हो जाएगा, इधर 0.03 है. So log of H plus raised to minus 2 will become 0.18 by 0.03, so that is 6, and that's why we can write minus 2 of log H plus is 6. So minus log of H plus is 3 and minus log of H plus is nothing but pH. So it was asking pH and we have got pH directly. So pH equals 3 is the answer for this question. So that's the solution for question number 2. Let's move to next question. Question number 3 is on your screen. This question says that a galvanic cell is constructed with Ag plus Ag and Fe3 plus Fe2 plus half cells. Calculate Ag plus at which EMF of the cell is 0 at equimolar concentration of Fe2 plus and Fe3 plus. And these SRP values have been given to you. Root 10 is given as 3.16 and this thing is obviously we are knowing that it is 0.06. So first try this question by yourself and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या दिया हुआ और क्या निकालना है देखते हैं. पहले तो दो हाफ सेल की बात की गई है. वी नीड टू टेक अ डिसीजन किसको एनोड किसको कैथोड लेना है. अगेन यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अगर फाइनली आपका ई सेल
पॉजिटिव जो देता है दैट इज द नेचुरल स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। यहाँ पे जीरो लाना है तो जीरो में फर्क नहीं पड़ रहा है, जीरो किधर से भी आ सकता है, ठीक है। सो वहाँ पर SRP विल गिव यू द हिंट किसको एनोड किसको कैथोड लेकर चलना चाहिए। सो इफ यू आर टेकिंग दिस वन, देखिए ये SRP वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज ग्रेटर देन दिस वन, सो इसको हम लोग कैथोड इसको एनोड लेंगे तो इसका E0 cell will be positive. So we'll start from there and then we'll move forward. So we are assuming this to be cathode, this to be anode, and we are getting positive as E0 cell. And after that E cell is 0. सेल जीरो करने का मतलब एक दूसरा भी पॉइंट किया जा सकता है कि एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस द सेल विल बिकम डेड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। सो इस तरीके से भी किया जा सकता था। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि यू आर हैविंग हाफ रिएक्शंस, तो इसको अगर हम लोगों ने कैथोड एंड इसको अगर एनोड लिया है then we have E0 cell equals 0.8 minus 0.77 equals 0.03 volt. That's E0 cell. What will the reaction in that case? So anode पे oxidation जहाँ करना है Fe2 plus will be going in the form of Fe3 plus. That's one part. Plus electron. And cathode पे क्या होने वाला है? So cathode पे will have Ag plus aqueous plus electron giving Ag solid. Now इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने के टाइम पे we need to ensure इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, जो कि है यहाँ पे। So we can write the overall cell reaction that will be Fe2 plus plus Ag plus giving Fe3 plus plus Ag solid. Now from this part we are getting N का value 1, because in both the half reactions 1 is there and which is cancelled out, and then Q ka value will be Fe3 plus by Fe2 plus into Ag plus. Now from here if you know, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, दैट मीन दोनों के कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट्स बिकम सिंपली Ag प्लस रेज टू -1 एंड दैट्स Q। Q मालूम है, N मालूम है, E0 सेल मालूम है और E सेल के फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो E सेल इज E0 सेल minus 0.06 by N log Q, and that's why we can write E cell को 0 लेना है। Again I am repeating it, हो सकता है इसको बोल दे at what concentration of Ag plus the cell will become dead, ऐसा भी लिखा जा सकता है। And that's also the information that E cell is 0. So 0 equals E0 cell will be 0.03 minus 0.06 by N is 1 log Ag plus raised to -1. If you solve it, you'll be getting log Ag plus equals minus 0.5, and that's why Ag plus is 10 raised to minus 0.5, which can be written as 10 raised to 0.5 by 10. So that is root 10 upon 10, and root 10 का वैल्यू दिया हुआ है 3.16. So this will become 0.316. That's the answer for this question. So let's move to one more question. Let's see. एक दो क्वेश्चन और देखेंगे कम से कम, तभी जाके कॉन्फिडेंस भी आएगा। डिफरेंट टाइप की वेराइटीज हम लोग कवर कर रहे हैं आज के लेक्चर में। Question number 4 is on your screen. Just see the question, pause the video, note it down, and then try to solve it by yourself, and then we'll obviously see the solution of this question. So what is the question? Calculate the potential of following cell at 25 degrees C. Platinum, H2 gas, platinum is solid, H2 gas at 1 atm, Ha and NaA. If you remember, this is buffer solution. तो देखिए buffer कैसे आ गया आयनिक में, and then after that it is simply metal ion half cell. So E0 value of Cu2 plus Cu has been given, Ka of Ha, this acid has been given, and this is obviously 0.06. Try this question by yourself and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले तो ऑब्जर्व करते हैं सेल नोटेशन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। तो पहले तो इसका pH निकाल लेते हैं या फिर H प्लस डायरेक्टली निकाल लेते हैं, देन वी विल हैव H2, H प्लस, Cu2 प्लस एंड Cu, एंड देन इट विल बी अ सिंपलर क्वेश्चन। सो यहाँ पर जस्ट आपको बताना ये था कि बफर सॉल्यूशन भी आ सकता है इस तरीके से। सो नाउ बफर की बात करें तो विद अजम्पशंस अगर देखेंगे हम लोग तो वी आर राइटिंग फॉर
buffer solution in, this is anode, we can write H plus will be equal to K into HA upon A minus. Now K is 10 raised to minus 4. HA in presence of A minus and that to 1 m, इसका dissociation almost 0 रह जाएगा, negligible रहेगा, and that's why we can write this one as simply 10 raised to minus 1, and A minus का major source will become this one which is 1. So this is 10 raised to minus 5. So that's H plus. यही तो एक बचा हुआ चीज था. अब आगे धीरे धीरे सारा काम कर लेते हैं. E naught cell, SRP cathode, this is cathode, so इसके लिए 0.34. SRP anode not given, will not be given to you. You need to know that this is 0. So this is 0.34 volt. Now reaction लिख लेते हैं. तो balanced reaction will be H2 gas will be going into 2H plus by releasing 2 electrons, and Cu2 plus will be accepting those 2 electrons to give Cu. And that's why इस reaction का NH2, Q will be H plus का square divided by partial pressure of H2 raised to 1 into Cu2 plus raised to 1. Now H plus square means that is 10 raised to minus 10, क्योंकि 10 raised to minus 5 अभी just निकाला था, divided by this is 1 into Cu2 plus is 10 raised to minus 2, and that's why it is 10 raised to minus 8. Now N पता है, E naught cell पता है, Q पता है, we can find out E cell. E cell will be E naught cell which is 0.34 minus 0.06 by N, that is 2, into log 10 raised to minus 8. If you solve it, you are getting 0.34 minus 0.03 into minus 8, and that's why you are getting 0.10 volt as the answer to this question. So this was the solution of question number 4. Let's move to fifth question. Question number 5 is on your screen. Just note it down first by pausing the video and then try it by yourself. If you see what is the question saying, calculate E naught cell and E cell, दोनों पूछ रहा है, because this time if you see as a cathode we are having metal sparingly soluble salt half cell. तो जो आपको अभी बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइम पे, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा. देयर आर 2 वेज, मैंने पहले भी बोला था. ई नॉट सेल अलग अलग निकाल लीजिए, इनका अलग से भी काम कर सकते हैं या फिर एक साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं. दोनों तरीके हैं आपके पास. चूंकि ई नॉट सेल पूछा है तो पहले ई नॉट इसका निकालिए और फिर आगे बढ़ सकते हैं. KSP वैल्यू इज गिवन, AG प्लस AG इज गिवन. इसका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, AG प्लस AG दिया हुआ है, तो पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा. सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को. देखते हैं कैथोड साइड में जो हाफ सेल है, पहले तो उसका ई नॉट निकाल लेते हैं. सो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आया था, दैट वाज इफ यू आर हैविंग Cl माइनस, KCl इज द सोर्स ऑफ Cl माइनस, सिंपली AgCl Ag, दिस इज SRP of this half cell, so that was equal to E naught of Ag plus Ag plus 2.303 RT by F था, जिसका वैल्यू होता है 0.06 log KSP. Now this value is given as 0.8 plus 0.06 into log of 10 raised to minus 10. So that becomes 0.8 and then plus 0.06 into minus 10. And that gives you 0.8 minus 0.6, that is 0.2. Now after getting this SRP of cathode, you are having everything else, so you can directly write E naught cell will be SRP cathode minus SRP anode, which is equal to SRP cathode is 0.2 minus this is minus 0.76, so this becomes 0.96 volt. That's E naught cell. Now we need to write the balanced cell reaction. So anode pe what is happening? It is simple. Zn solid is going in the form of Zn2 plus by releasing 2 electrons. At cathode we know that this metal insoluble salt half cell mein AgCl by accepting electron is getting converted to Ag and Cl minus.
सो ओवरऑल रिएक्शन के लिए इंटू 2 करना होगा एंड देन यू आर गेटिंग Zn solid plus AgCl solid. 2 electrons are getting cancelled, so N will be 2, and then you are getting Zn2 plus 2Ag plus 2Cl minus. Now in this case you need to be very careful. Zn is solid, AgCl is solid, Ag is solid, only these two are the aqueous ions, and that's why we need to write पहले तो N का value that is 2, Q का value will be Zn2 plus raised to 1 into Cl minus raised to 2. बस बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी चीजें सॉलिड है. सो Zn2 plus was given as 10 raised to minus 1, raised to 1 is same, and this is 10 raised to minus 2 का square, so that's why it is 10 raised to minus 5. Now you have got E naught cell, that's the answer of first part, E naught cell का value. Now अब जैसे ये सब आ गया, we can write E cell will be E naught cell, that is 0.96 minus 0.06 by N, that is 2, into log 10 raised to minus 5. If you calculate this thing, you'll be getting 1.11 volt as the answer. So that's the answer of question number 5. Let's see the last question of the day. Question number 6 is the last question of the day, and that is on your screen. Just pause the video and try to solve it. First note it down and then try by yourself, and then we'll see obviously the solution of this question. What is the question saying? Calculate the EMF in millivolt. That means we are expecting a very low value of EMF for this this galvanic cell. Now in this galvanic cell, if you see, there is no double vertical bar. That means there is common solution for the two half cells, and that is containing HCl with concentration 0.01 m. That's important part. Second part is the anode part is hydrogen electrode, for which E naught value will not be given to you. Obviously that is not given here. The right hand side is the metal insoluble salt half cell, तो जिसकी बात मैंने की थी, कई बार यूज किया जाता है, तो ये भी दिया जा सकता है. बट इस बार जो चीजें दी गई है वो थोड़ी सी अनयूजुअल टाइप की चीजें दिख रही हैं. डेल्टा जी नॉट एफ दिया जा रहा है, AgCl का दिया है, Cl माइनस का दिया है. ये H प्लस का जो है दैट इज बाय कन्वेंशन, इसको भी अज्यूम कर लिया गया है 0, एंड दैट विल नॉट बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. यहाँ पर मैंने दे दिया, बट इसको ध्यान में रखिएगा. H प्लस एक्वस का भी बाय कन्वेंशन जस्ट इसको बता दिया गया कि इसको 0 ले लो, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू गेट द डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ एनी आयन यू विल नीड दिस H प्लस का मिल गया तो फिर बाकी किसी भी आयन का निकाल सकते हैं, क्योंकि H प्लस का जैसे ही निकला H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O का डेल्टा जी नॉट अगर मालूम है हम लोगों को, उसमें से H2O का मालूम होता है, H प्लस का अगर मिल गया तो OH माइनस का मिल गया. अब कोई भी कैटायन या अनायन लीजिएगा, अनायन का H प्लस के साथ एक कंपाउंड मिलता है, कैटायन का OH माइनस के साथ मिलता है, तो यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ एनी आयन ऑल्सो. सो H प्लस एक्वस का बाय डिफॉल्ट मान लिया गया ऐसा कि इसका डेल्टा जी नॉट एफ को 0 कंसिडर कर लिया जाए. सो ये इंफॉर्मेशन अगली बार से आपके सामने क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है, बट बाकी दो इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं उनको यूज करके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा. देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सबसे पहली चीज है कि ये सेल जो है इसका रिएक्शन क्या है देखते हैं, फिर वहां से कनेक्ट करेंगे क्या पूछा गया है और क्यों ऐसा दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन. सो इफ यू सी द रिएक्शन, H2 इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड AgCl बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ Ag एंड Cl माइनस, जो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था एक्चुअली. सो वैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है. सो यहाँ पर अगर बैलेंस रिएक्शन लिखा जाए तो H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड, एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि H2 का अगर 1 लिया है तो दिस इज गोइंग टू रिलीज 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो 2 moles ऑफ AgCl विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट दोज 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. You can write the half reactions also by writing this equation. So that will be giving you 2H plus aqueous plus 2Ag solid plus 2Cl minus aqueous. Now this is the whole reaction जिसमें से AgCl का डेल्टा जी नॉट एफ दिया हुआ है, H2 का डेल्टा जी नॉट एफ क्या होगा तो वो 0 होगा, ये दिया हुआ नहीं रहेगा. फिर से याद कीजिए जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट विल बी 0. सो डेल्टा जी नॉट एफ की बात हो रही है, तो डेल्टा जी नॉट एफ इसका 0 होगा, ये दिया नहीं जाएगा क्वेश्चन में, इसकी जरूरत है इसलिए दिया गया है, एंड दैट इज -109.56 एंड दस टेक केयर ऑफ द यूनिट पर मोल.
इसका भी नहीं दिया जाएगा, ये 0 होता है, ये आपको जानना चाहिए। Ag सॉलिड सिल्वर अपने प्योर फॉर्म में है एंड दैट्स वाई इसका भी 0 होगा। Cl माइनस की रिक्वायरमेंट थी तो वो दिया हुआ है -130.79 किलो जूल पर मोल। ये सब चीजें दी हुई हैं तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर चाहिए तो दैट विल बी, ये तो 0 है, सिर्फ इसका लगेगा, सो 2 इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ Cl माइनस 2 इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ AgCl। इतना करके अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल बी गेटिंग डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन। Why we are calculating it? Because delta G naught of reaction will be minus NF E naught. So we can write this one as minus N. N will be 2 into F into E naught cell लिख सकते हैं इसको, will be equal to 2 into this value is minus 130.79 minus 2 into this value is minus 109.56। यहां पर फिर से एक मिस्टेक का चांस है। ये जो आप निकाल रहे किलो जूल में आ रहा है, लेफ्ट साइड में जो है ये अगर वोल्ट में है और ये अगर कूलम्ब पर मोल है तो दैट मीन्स इट इज इन SI यूनिट, सो दैट्स व्हाई इट इज जूल। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 1000। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस यू विल बी गेटिंग -2 into 96,500 into E naught cell will be equal to, ये जो लेफ्ट साइड में चीजें मिल रही हैं आपको, ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया है, सो ये आ जाएगा -21.23, 130.79 माइनस 109.56 कीजिएगा तो आ जाएगा इतना। सो नाउ दैट विल बी नेगेटिव क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस के साथ है, into 1000। सो दैट गिव्स यू E नॉट सेल अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यू आर गेटिंग 2 इंटू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 21230 डिवाइडेड बाय 965, 2 इंटू भी है, 2 कैंसिल आउट भी कर सकते थे, 500। सो व्हेन यू कैलकुलेट इट यू विल बी गेटिंग 0.22 वोल्ट। नाउ इज दैट द आंसर? क्योंकि 220 मिलीवोल्ट एक आंसर दिख रहा है, विल दैट बी आंसर? नो, क्योंकि यहां पूछा है EMF, स्टैंडर्ड EMF नहीं पूछा है, EMF पूछा है अंडर द गिवन कंडीशन। सो व्हाट यू हैव गॉट इज द E नॉट सेल, सो दिस इज नॉट द आंसर, you need to calculate the E naught E cell. So E cell is E naught cell minus 0.06 by n log Q, and then E naught cell is 0.22 volt minus 0.06 by इस रिएक्शन का n जो होगा किसी भी एक से निकाल लीजिए, H2 से या 2H प्लस से या इससे निकालिएगा, इट इज 2। सो दिस थिंग इज 2 इंटू लॉग ऑफ, अब यहां ध्यान से देखिएगा यहां क्या क्या आएगा, H प्लस का स्क्वायर इंटू Cl माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 raised to 1। When you solve it, you'll be getting 0.22 minus 0.03 into log, ये सारे वैल्यूज दिए गए हैं आपको। H प्लस के लिए यहाँ पर आपको 10⁻⁻2 है, सो इट इज 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू Cl माइनस इज ऑल्सो 10⁻², तो 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर इज गिवन एज 1। When you calculate this, you will be getting 0.46, and that's why this is in volt. So this answer will be 460 millivolt, and that is the answer for this question. So this was the last question of the day based on Nernst equation and its application. Next lecture will be the last topic of the galvanic cell, which is concentration cells. Very important because various exams are asking frequently questions from concentration cells. So obviously we are going to take one lecture based on concentration cells. So that's all for today. उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। फॉलो द प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and subscribe my channel. Thank you and take care.